किसी ने सच ही कहा है, ईश्वर पर आप तभी भरोसा कर सकते हैं जब आपको खुद पर भरोसा हो, क्योंकि ईश्वर बाहर नहीं आपके अंदर है। दोस्तों, आज छोटी सी एक कहानी लेकर आया हूँ। कहानी यूं है कि किसी गांव में एक पंचायत हो रही थी। समस्या जटिल थी, समस्या का समाधान किसी को मिल नहीं रही थी। उसी वक्त एक गांव की छोटी सी टुकड़ी मुखिया के पास ये फरियाद लेकर आती है कि मुखिया जी, गांव में मात्र एक ही कुआं है, पूरे समूचे गांव में मात्र एक ही कुआं है और इस कुएं की पानी पीने लायक अब नहीं रही। मुखिया ने कारण पूछा तो कुछ गांव वालों ने जवाब दिया कि कुछ दिन पहले शायद दो कुत्ते आपस में झगड़ते झगड़ते कुएं में गिर गए, जिस कारण उसमें से अब बदबू आ रही है, पीने लायक पानी नहीं है। तो उसी समय एक साधु वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने उनको ये आदेश दिया, आदेश के साथ कह लीजिए एक सलाह दी कि अगर उसमें सुगंधित लिक्विड मिला दिया जाए तो वो आपकी बदबू खत्म हो जाएगी। गांव वालों ने ऐसा ही किया, लेकिन 2-4 दिन के बाद फिर बदबू आने लगी। गांव वाले ने फिर साधु के पास जाकर ये बात रखी कि महाराज, अब तक तो ये बदबू नहीं गई है, गांव वाले पानी कैसे पिएंगे? तो साधु ने कहा कि एक काम करो, कुछ बूंद या कुछ लीटर गंगा जल कुएं में डाल दो। कुएं की पानी पवित्र हो जाएगी और बदबू भी नहीं आएगी। गांव वाले ने फिर ऐसा ही किया, लेकिन फिर 2-4 दिन के बाद फिर उसमें से बदबू आने लगी। गांव वाले बहुत परेशान हो गए। इस बार मुखिया भी गांव वाले के साथ साधु के पास आया और उन्होंने विनती किया कि महाराज, इसके लिए कोई उपाय बताएं। तो उन्होंने अंधविश्वास करते हुए बोला कि कुछ ऐसा कोई काला माया तो नहीं है? साधु ने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी बात कोई भी नहीं है। बस आपने क्या किया, जो कुएं की पानी गंदी है। तो गांव वाले ने कहा कि कुएं में 2 कुत्ते झगड़ते झगड़ते गिर गए थे तो मर गए। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, आप क्या कीजिए, राम कथा कहला लीजिए पूरे गांव में, आपकी कुएं की पानी साफ हो जाएगी, गंदगी दूर हो जाएगी, बदबू दूर हो जाएगी। गांव वाले ने ऐसा ही किया, लेकिन 2-4 दिन के बाद फिर बदबू आने लगी। फिर गांव वाले ने साधु के पास गया। साधु ने इस बार सुना तो वो भी अचंभित रह गया। तो साधु ने पूछा, एक बात बताओ, क्या आपने उस कुएं से 2 कुत्ते जो मरे हुए हैं वो निकाले? तो गांव वालों का जवाब था, नहीं महाराज, मैंने तो नहीं निकाले। तो साधु ने कहा, अरे बेवकूफो, कम से कम ये सारी जो उपाय मैंने बताया उस कुत्ते को निकाल कर करना चाहिए, तभी ये उपाय कारगर होते। करने का मतलब यह है दोस्तों, आप डेली पूजा पाठ कीजिए, बड़े बड़े तीर्थ यात्रा कीजिए, धर्म कीजिए, बड़े बड़े जलसा करवाइए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक आपके अंदर गंदगी है। आप अपने अंदर की गंदगी को निकालें और प्रभु का नाम लें। कहा जाता है कि मन मंदिर में है भगवान, इसकी पूजा बड़ी आसान, फूल हो या पत्ती हो या फिर हो तुम खाली हाथ जोड़ के बड़े प्यार से उसके नाम तुम जपते जाओ। दोस्तों, ये कहानी एक छोटी सी थी, बस इतनी सी सीख दे गई कि हमें कुछ भी करना चाहिए स्वच्छ मन, स्वस्थ मन से करना चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही एक छोटी सी कहानी को लेकर।